स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो नष्ट होती जा रही हैं, और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें सहेज कर रखना। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रीयूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो एक बार अगर ख़त्म हो गई तो दोबारा वो हमें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत ही सहेज कर इस्तेमाल करें। और इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि जैसे कोई हमारी संकटापन्न जातियां या विलुप्त जातियां, इनको बचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का अरेंजमेंट किया है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि अवशेषों का संरक्षण किया, और पालतू पशुओं की चराई पर तो इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और कोई भी संस्था जो है, प्राइवेट संस्था है या निजी कार्य है, इनमें प्रवेश निषेध है। राष्ट्रीय पार्क में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे विकसित किया जा सकता है, क्योंकि इनका नियंत्रण प्रबंधन सभी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार के पास होता है। और यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं उन्होंने: कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय। तो ये एक लिस्ट है जो आपको याद करनी है कि ये कहाँ है, क्योंकि इसमें एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और इनके बारे में एक चीज जो सबसे बेस्ट है कि इन उद्यानों के अंदर किन चीजों की सुरक्षा हो रही है, वो नाम एक दो आपको याद करने चाहिए। उसके बाद है अभ्यारण्य, जो कि संरक्षित क्षेत्र होता है, और वन्य जीवों के शिकार पर यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, और निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश की अनुमति होती है जब कोई क्रियाकलात्मक रचनात्मक अर्थात कोई कार्य हो, अगर जंगल में उन्हें कोई करवाना हो अभ्यारण्य के अंदर। और इसमें इस चीज का ध्यान रखा रह जाता है कि वहां जो वन्य जीव रह रहे हैं उन पर इस चीज का कोई भी प्रभाव ना पड़े। और अभ्यारण्य है जैसे नागार्जुन सागर है, हजारीबाग प्राणी विहार है, सरोवर प्राणी विहार है, मनाली अभ्यारण्य है, चंद्रभागा प्राणी विहार है, केदारनाथ का प्राणी विहार है। कई प्रकार के ऐसे विहार हैं जिसमें ये देखिए आपको इसमें लिखा है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उसमें प्रमुख वन्य जीव की एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन सी जगह में क्या है। जैसे ताल छापर चूरू में काला हिरण को संरक्षण प्रदान है, ऐसे ही सीता माता प्रतापगढ़ वाले में उड़न गिलहरी को है, केला देवी करौली में रीछ को संरक्षण दिया गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी तक बात की थी हमने जीव जंतुओं के संरक्षण की और पेड़ पौधों के संरक्षण की, तो अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं जल की, जिसमें हम ये पढ़ते ही हैं हम शुरू से कि जल बचाएं। जल बहुमूल्य है, क्योंकि हम लोगों के जो काम आता है ना वो वर्षा का जल काम आता है, क्योंकि वही पीने के लायक होता है। समुद्रों में बहुत सारा जल है लेकिन उसको आप पी नहीं सकते हो। अगर एक दिन पीना पड़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना खारा होता है, उसमें कितना नमक होता है। तो बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध के कारण मनुष्य के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ गई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जल संकट। क्योंकि ये क्यों आया है? क्योंकि हम लोग ब्रश करते हैं तो पानी खुला छोड़ते हैं, नहाते हैं तो पानी खुला छोड़ते हैं। हम लोगों को पानी वेस्टेज करने की बहुत ज्यादा आदत बन गई है। और इन सब के अलावा है सबसे बड़ा है प्रदूषण और भूजल का अतिदोहन, उसकी मांग आर्थिक तौर पर, मानसून की अतिरिक्तता और पारंपरिक स्रोत। अब इस चीज को आप जल संकट को ऐसे समझो कि जल संकट क्यों है। आप घर के अंदर रहते हो तो आपको पानी फ्री में मिलता है शायद, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप बार बार 2 घूंट पानी पीना होता है, गिलास भर के पानी लेते हो और बाकी का आप फेंक देते हो नाली के अंदर। लेकिन अगर उसी जल को आपने मार्केट से खरीदा है, 15 रुपए की बोतल ली है, तो उसको सहेज के रखते हो, एक एक घूंट करके पीते हो। ये वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा और आप जगह जगह पानी के लिए ढूंढ रहे होंगे। ये कंडीशंस कब होती है? जब हम